नमस्कार, दोपहर 2 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बड़ी खबरों पे हमारी नजर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चीन से आ रही है खबर के साथ, जिसमें चीन ने भारत से कहा है कि भारत ऐप पर बैन लगाने के अपने फैसले पर विचार करे। ऐप पर बैन लगाने का फैसला भेदभावपूर्ण है। चीन के वाणिज्य मंत्री ने यह बयान दिया है और यह कहा है कि हमें यह उम्मीद है कि भारत इस पर दोबारा सोचेगा। देखिए किस तरीके से धमकी देने वाला चीन, उसके सुर भी बदल चुके हैं और अब वो उम्मीद जता रहा है, भारत से रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पहले वो कह रहा था कि इस तरह के फैसलों से हम पर कुछ असर नहीं पड़ेगा और अब देखिए कितने अंदर तक चोट लगी है चीन को कि अब ये कह रहा है कि उम्मीद है कि भारत ये बैन हटा लेगा। तो इस बयान को जोड़कर हम अमेरिका से भी जरा देखें, क्योंकि आज ही अमेरिका ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि सुरक्षा के लिहाज से ये कदम कारगर है, ये कदम जरूरी है और हमारी नजर लगातार बनी हुई है भारत और चीन के विवाद के मसले पर। इस बीच हम सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। श्वेता हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, आज सुबह से ही ये खबर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अमेरिका का भी रुख है कि सुरक्षा के लिहाज से भारत ने बेहतर कदम उठाया है। अब वाकई वो असर हो रहा है जिसका नाम हमने दिया है डिजिटल स्ट्राइक। बिल्कुल रीमा, और देखिए जो आर्थिक चोट चीन को पड़ी है, अब चीन को तिलमिलाहट हो रही है। चीन को समझ में आ गया है कि भारत हर मोर्चे पर उसको नेस्तनाबूद कर सकता है, ना सिर्फ सीमा पर बल्कि उसके अलावा भी, क्योंकि ऐप्स 59 ऐप को बैन करने के बाद चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा भी कई चीनी कंपनियों के टेंडर भी निरस्त कर दिए गए हैं, उसका नुकसान। और न सिर्फ इंडिया बल्कि बाकी देश भी, अमेरिका ने भी उनकी 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी लगाने की बात कही है। ऐसे में चीन समझ गया है कि अब वो गिर चुका है। पूरी दुनिया उसके इस खिलाफ है, क्योंकि उसकी जो दादागिरी है, विस्तारवादी नीति है, लोगों की जमीन हड़पने की जो उसकी नीति है, उस पर चीन को सोचना होगा। क्योंकि अभी तक उसको लगता था वो कुछ भी करेगा और कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन वो इस बार समझ गया है कि भारत के साथ जो धोखेबाजी उसने की है उसका खामियाजा उसको हर मोर्चे पर उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि देखिए जब आर्थिक चोट पड़ी है उसके बाद चीन अब उसके सुर बदल चुके हैं। अब वो पहले वाली स्थिति जो अप्रैल के महीने में जो स्थिति थी LAC पर, वहां जाने को भी तैयार हो गया है। उसके बाद वो भारत पर यह भी कह रहा है, भारत से, कि आप एक बार फिर से सोचिए, जो ऐप आपने बैन किए उस पर सोचिए दोबारा, क्योंकि चीन चाहता है कि जो बैन लगा है, जो प्रतिबंध लगा है, वो हट जाए और जो आर्थिक नुकसान उसे झेलना पड़ा है वो उसको। बिल्कुल श्वेता, आपका हम फिर से रुख करेंगे और हम अब चलते हैं लद्दाख का रुख करते हैं। वहां से हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। श्वेता, यानी कि भारत की जो मुहिम है वो साफ तौर पर रंग ला रही है, इसका मतलब सीधा सीधा हम यही समझे। और देखिए चौतरफा भारत की कूटनीतिक रणनीतिक जो ये कदम है वो बहुत कारगर साबित हो रहा है। बिल्कुल आशुतोष, अगर एक शब्द में इसको हम कहना चाहें तो ये कहेंगे कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए दुखती रग है ये चीन की कि अगर आप आर्थिक तौर पर उसको चोट करेंगे तो फिर वो बिलबिला जाता है, परेशान हो जाता है। और अब यही देखने को मिल रहा है क्योंकि चीन को ये पता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है आर्थिक तौर पर उसके लिए, ये 59 ऐप का भारत में बैन हो जाना। और अब चीन को ये समझ में आ चुका है कि कैसे उसने भारत से जो मोर्चा लिया वो उसी के लिए भारी पड़ चुका है। और लेकिन हमारा जो स्टैंड था वो बिल्कुल क्लियर था कि चीन ने जिस तरह से कोशिशें की, इसके बाद चौतरफा चीन की घेरेबंदी होनी चाहिए और वही हमने किया भी, जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है। कैसे चीन घुटनों पर आ चुका है, ये कह रहा है कि भारत विचार करे कि जो बैन है उसको हटाया जाए। भारत क्यों विचार करे, क्योंकि ये वही चीन है जो कभी भरोसे लायक नहीं है। तो अब ये भारत से उम्मीद ये करना कि चीनी ऐप पे जो प्रतिबंध लगा है वो हटाया जाए, तो फिर चीन को ये बयान चीन की तरफ से आया है, चीन के सरकार की तरफ से आया है, वाणिज्य मंत्री की तरफ से आया है, तो वो बयान अपने आप में दिखाता है कि ये चोट कितने अंदर तक चीन को लगी है। और आप कह रही थी ऊंट पहाड़ के नीचे, मैं तो कहूंगा कि ड्रैगन पहाड़ के नीचे आया है इस बार। लेकिन क्या चीन को इस बात का डर है कि कहीं भारत के द्वारा यह उठाया गया कदम एक वैश्विक ट्रिगर की तरह ना काम कर दे, क्योंकि भारत के बाद अमेरिका और दूसरे देश भी एक एक करके कंपनियों पर बैन कर रहे हैं। तो क्या असली डर यह है चीन का? देखिए बिल्कुल रवि, असली डर ये है और ये चीन को समझ में आने लगा है। सिर्फ ऐप नहीं बल्कि ऐप के साथ साथ बहुत सारे टेंडर्स थे, BSNL का टेंडर हो, रेलवे का टेंडर हो, हाईवे प्रोजेक्ट का टेंडर हो, ये सब चीन के हाथ से जा चुका है। अब चीन को कैसे धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चीन को समझ में आ चुका है। चीन ने ये उम्मीद की नहीं थी रवि कभी भी कि आर्थिक मोर्चे पर उसको इतनी बड़ी चोट लगेगी। दरअसल चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इसके पीछे की वजह यही है कि वो अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा पाए, जिसके लिए अब भारत
में तो उसके लिए जो उसकी दुकान है वो बंद हो चुकी है। यहाँ के लोगों ने भी बाइकआउट किया है, लगातार सरकार भी जवाब दे रही है, और उसका असर किस तरह से चीन पर हो रहा है रवि, वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर चीन की ओर से ऑफिशियल ये स्टेटमेंट आता है कि भारत को विचार करना चाहिए कि 59 ऐप जो है उन पर से जो प्रतिबंध लगाया उसको हटा दिया जाए, तो ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि हमने उस जगह चोट की अब चीन को जहां से उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और समझ में आ चुका है कि ये नया भारत है। जी, ओवर टू स्टूडियो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि चीन अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा ऊपर रखता है, क्योंकि चीन में बाजार नहीं है। चीन में उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन वो बाजार भारत और दूसरे बड़े देशों में ढूंढ रहा है। ऐसे में भारत अगर कोई आर्थिक इकोनॉमिक स्ट्राइक करता है इस तरह का, तो निश्चित तौर पर चीन को गहरी चोट लग रही है और उसी का असर ये दिखाई दे रहा है।